लक्ष्मण हनुमान की सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ये सीताराम चल रहा जय सीताराम, आवाज एक्चुअली क्या है, आवाज उधर से आ रहा है ना, तो दूर हो जाएगा ना। मैं बोलूंगा ना, आवाज यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि इसका आवाज वहां जा रहा है, फिर वहां से यहाँ आ रहा है। तो जो माइक कनेक्ट किया वो इनका कुछ लीला है। हम स्टार्ट करते हैं, फिर भगवान कृपा करेंगे। ओके, तो मैं कुछ दिन तक मायापुर धाम में महाप्रभु ने बड़ी कृपा करके वहाँ रहने का मौका मिला 3 महीना। और बड़ी कृपा से एक गोपाल भट्ट गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु जी के एक परिकर है, उन्होंने एक यज्ञ पद्धति बुक लिखी है, सत्क्रिया सार दीपिका, किस तरह से यज्ञ करना चाहिए। तो मुझे वो सीखने का आप सबकी कृपा से मौका मिला। तो मैं एक स्वस्ति वाचन यहाँ बोलता हूँ, सब जो मैं सीखा हूँ आप सबको सुनाता हूँ। भगवान की स्वस्ति वाचन है। हरि ओम स्वस्ति न गोविंदः स्वस्ति न अच्युतानंतो स्वस्ति न वासुदेवो विष्णुर्दधातु स्वस्ति न नारायणो नरो वै स्वस्ति न पद्मनाभः पुरुषोत्तमो ददातु स्वस्ति न विश्वक्षेणो विश्वेश्वरः स्वस्ति न ऋषिकेशो हरिर्ददातु स्वस्ति न वैनादेयो हरिः स्वस्ति न अंजना सुतो हनुर्भागवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेशो महान् श्रीकृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वरो ददातु। ओम स्वस्ति स्वस्ति ओम स्वस्ति। जो लेक्चर दे रहे हैं और लेक्चर सुन रहे हैं उनको ये कहना चाहिए, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जो इसमें कह रहे हैं कि जो गुरु है, मैं तो कोई गुरु नहीं हूँ, बट गुरु और शिष्य का मन एक हो जाए, इस भाव से ये स्वस्ति वाचन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक लिखा, कितने लोगों ने पढ़ा है कृष्णा बुक? तो उसमें आप देख सकते हैं शुरू में प्रभुपाद जी ने एक प्रार्थना कहा है जो चैतन्य महाप्रभु जी इस तरह से बोलते थे, कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्ण केशव पाहि मां।
राघव रक्ष माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम् राम राघव राम राघव रक्ष माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव हरे राम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव हरे राम राम राघव राम राघव रक्ष माम् राम राघव राम राघव रक्ष माम्। हरे कृष्ण। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें हर दिन भगवान के कुछ नया नाम ढूंढना चाहिए। भगवान के अनंत अनंत नाम है, तो ऐसे आपको बहाना ढूंढना चाहिए टाइम निकाल के। तो आप अभी आपको 16 माला से ऊपर, उसके बाद बीड बैग भी ढूंढ नहीं पाते कहाँ रखा है, तो कम से कम हमको बहाना ढूंढ के भगवान कृष्ण के 108 नाम, फिर 1008 नाम, 10 नाम, 12 नाम, 8 नाम, 4 नाम, 5 नाम, ऐसे बहुत सारे स्तोत्र हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं, तो राम जी के कितने स्तोत्र में, राम रक्षा स्तोत्र में है, राइट। तो समय निकाल के आपको बहाना ढूंढना चाहिए कि आज दिन में 1-2 नाम तो मैं और भगवान का सीखूंगा। विश्वाक्षेन एक नाम है, कितने लोग ने पहली बार सुने? भगवान विष्णु के सेनापति का नाम विश्वक्षेन। हम गणपति पूजा की जगह में विश्वक्षेन की पूजा करते हैं। राम जी के 5 नाम आप बोल सकते हैं। प्रभु जी कैन स्टार्ट। राजीव लोचन, रघुनंदन, हाँ। और आप इधर से रामचंद्र, हाँ। रघुवीर, हाँ। राघव। अरे कुछ माता पिता के नाम से जोड़िए। दशरथ नंदन, कौशल्य नंदन, हाँ। तो ऐसे भगवान के नाम आप ढूंढो। रामनवमी आ रहा है, अभी कितने दिन बचा है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एटलीस्ट 2-2 नाम रोज सीखेंगे तो 10 नाम हो जाएगा, राइट। इतने सारे हमारे पास इतना मेरू पर्वत, हाँ, हम आंखों से नहीं देख सकते, बट उससे भी ज्यादा हमारे पाप है। पूरे ब्रह्मांड को कवर कर रहा है मेरू पर्वत, पूरे ब्रह्मांड को कवर कर रहे हैं मेरू पर्वत। हमारे पाप कितने हैं? उससे भी ज्यादा है। तो भगवान के नाम, भगवान के चरणों में कितने चिन्ह हैं? 19 चिन्ह है। उसमें से एक चिन्ह है वज्र। अभी मैं उस दिन लेक्चर दिया था, आप लोग थे, यूट्यूब में भी है वो। तो उस वज्र भगवान का इतना पोटेंट है, कितना इतना शक्तिशाली है कि वो मेरू पर्वत जितने पाप हैं हमारे, एक क्षण में नष्ट करे। आप जोर से बोलिए, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो आपको सदैव भगवान का राम का नाम का स्मरण करना है। तो हम अभी बहुत इंटरैक्टिव, मतलब आपको भी भाग लेना है लेक्चर में। आप खाली मैं बोल रहा हूँ, आप सो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ राम जी का कथा होती है, वहाँ कौन बैठते हैं? तो हनुमान जी बैठ रहे बाजू में आपके, और आप बाजू में निद्रा देवी को याद करना, राइट। बोले रामाय रामचंद्राय, रामाय रामचंद्राय, रामभद्राय वेदसे, रामभद्राय वेदसे, नाथाय नाथाय, रघुनाथाय नाथाय, सीताया पतये नमः, सीताया पतये नमः। जब आप इस्कॉन जुहू जाएंगे तो राम जी को प्रणाम करते वक्त इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूँ, घर जाके आपको किसी को सुनाना है। ये भी आपका एक सेवा है। एक समय राधानाथ महाराज हेवन ऑन अर्थ के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। फर्स्ट डे इनॉग्रेशन के वक्त एक भक्त ने ड्राइंग किया, पूरे लेक्चर को ड्राइंग किया, और अगले दिन जो भक्त नहीं आए थे उन्होंने लेक्चर किया। तो ऐसा हमारा होना चाहिए, ठीक है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम
भरताग्रज राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्षक राम राम। श्री राम राम रणकर्षक राम राम। श्री राम राम शरणं राम राम। श्री राम राम शरणं राम राम। एक राम रक्षा स्तोत्रम है, उस श्लोक में से ये श्लोक है। माता राम पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नयनम जाने नैव जाने न जाने। मैं राम जी के अलावा और किसी को नहीं जानता हूँ, राम जी ही मेरा सर्वस्व है। ठीक है, तो राम जी के ऊपर हमें प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन है मेरे लिए, मैं आपको एंड में उसका आंसर दूंगा। तो हम गौड़ीय वैष्णव, हम चैतन्य महाप्रभु जी की आराधना करते हैं और श्री कृष्ण राधा कृष्ण की आराधना, युगल सरकार। तो हम राम जी की क्यों आराधना करनी चाहिए? 5 मिनट बाद इसका उत्तर दूंगा। आप सोचिए, राम जी की क्यों आराधना? कृष्ण सारे अवतारों का स्रोत है, ईश्वर परम सर्व कारण कारणम। राम जी के भी कारण कृष्ण है, तो अभी राम जी को क्यों रामनवमी क्यों मनाना चाहिए? 5 मिनट बाद। ओके, सीता देवी का ध्यान श्लोक है। विदेहिं शरणं प्रपद्ये रघुनाथ प्रियं सीतां जनकात्मजाय पतिव्रतां रामं प्रियां नमाम्यहम्। सुबह उठ के हम हर स्त्री को 5 नहीं मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, टाइट ही है वो टाइट ही है, मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ। तो हर स्त्री को सुबह उठ के 5 कन्या का ध्यान करना चाहिए। पता है क्या आप करते हो? आप आपकी पातिव्रता धर्म को रक्षा करने के लिए 5 स्त्रियों को ध्यान करना चाहिए। और ब्रह्मचारियों को 5 ब्रह्मचारियों का नाम है, तो उसमें से एक सीता देवी है। सुबह उठ के आप सीता देवी का ध्यान करेंगे तो आपके पातिव्रता धर्म का, जो आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया है, आज के जमाने में रिलेशनशिप्स आर वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। सो आप सुबह उठ के सीता देवी का ध्यान करेंगे तो आप पातिव्रता धर्म आपका बचे रहेगा। और आप जो ब्रह्मचार्य हैं उनको भी 5 सनक कुमार, हनुमान जी, भीष्म देव, जो 5 ब्रह्मचारी हैं, नारद मुनि जी हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, इन 5 का ध्यान स्मरण करने से सुबह प्रातः आपका ब्रह्मचार्य धर्म स्थिर रहता है। ठीक है, एक नेटवर्क से एक लक्ष्मण कवच है, उसमें लक्ष्मण जी का अगस्त ऋषि लक्ष्मण कवच बता रहे। उसमें जो लक्ष्मण जी का सदैव, लक्ष्मण जी हैं वो गुरु तत्व है, और लक्ष्मण जी के अपराध के कारण हम सुनेंगे क्या क्या हुआ। तो लक्ष्मण जी गुरु तत्व है, और गुरु कृष्णा बोलते हैं उद्धव को कि सारे देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपने सुबह यहाँ इस्कॉन गोरेगांव में आके गुरु पूजा किया, तो आपने सारे 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा किया। तो आप लक्ष्मण जी का पूजा कर लिए तो आपने, और जो भी लक्ष्मण जी का पूजा करता है और ध्यान करता है, उनका स्मरण करता है, उनका आश्रय लेता है, तो उन्हें कभी भी लक्ष्मी धन की कमी नहीं होती। जो गुरु आश्रय लेने से लक्ष्मी देवी सदैव, लक्ष्मी देवी कहाँ रहती है? जहाँ स्त्री का सम्मान होता है। और कहाँ रहती है? जहाँ गोबर, गाय, गौ माता में लक्ष्मी देवी का निवास है, गोबर में। और जहाँ साफ सफाई, गंदी जगह में लक्ष्मी देवी नहीं आती, राइट। और लक्ष्मी देवी गुरु की जब सेवा करते हैं तो तुरंत लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो जाती है। तो आप लक्ष्मण जी के आश्रय लेने से तुरंत हमारे ऊपर सारे देवी देवता को हम एक साथ ही प्रसन्न कर देंगे। लक्ष्मण जी आदि गुरु है, सारे गुरुओं का गुरु है, राइट। तो गुरु तत्व बलराम जी लक्ष्मण जी से आ रहे हैं। ठीक है, सौमित्रिं रघुनायक चरणं द्वंद्वदेशक श्यामलां बीभरन्तं स्वकरेण राम शिरसि चत्रं विचित्ररम्भं बिभ्रन्तं रघुनायक सुमन्तकोदर बनससे त्वं वन्दे कमलशेषनं जनकाय वक्य सदा तथा परम्
तो मैं कमल नयन सुमित्रा नंदन का नमस्कार करता हूँ, जो सदैव राम जी के चरणों के आश्रय लिए है, और जो रघुवंशी है, और जो सावले रंग के हैं, और उन्होंने दोनों हाथों में अम्ब्रेला, राम जी की सेवा के लिए उन्होंने क्या लिया, छत्र अम्ब्रेला लिया हुआ है, और वो बहुत सुंदर कोदंड कृष्ण राम जी के चारू चाप जो विष्णु जी के धनुष है, बट कोदंड धनुष धारण किए हैं लक्ष्मण जी, और वो सदैव जैसे एक पिताजी का आज्ञा पालन करना चाहिए, तुरंत पिताजी बुलाते तो तुरंत क्या करना चाहिए, राम जी को बोले जंगल जाओ, तुरंत राम जी जंगल चले गए। ऐसे ही वो राम जी को पिता तुल्य मानकर उनकी सेवा करने में अग्र रहते हैं। तो ऐसे लक्ष्मण जी को हम सब मिलकर नमस्कार करते हैं, ठीक है। और फिर हमारे फेवरेट हनुमान जी, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजा वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम। तो हनुमान जी का 10 ओके, तो हनुमान जी के 10 नाम हैं, और जो रोज हनुमान जी का आश्रय लेगा तो उन्हें हनुमान अंजनो सूनो वायु पुत्रो महाबल रामेष्टि फाल्गुनि सखा पिंगाक्षो अमित विक्रम उदादि क्रमणश्चैव सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता शतग्रीवस्य दर्पः द्वादशैत नामानि कपीन्द्रस्य महात्मना। पहले समय में घर से बाहर निकलने से पहले हम 10 बार ये हनुमान जी के 12 नाम उच्चारण करने का एक प्रथा था, आजकल हम भूल गए। पर स्वप्न काले च पठे नित्यम यात्रा काले विशेषतः तस्य मृत्यु भयं नास्ति सर्वत्र विजय भवेत्। तो आपका अकाल मृत्यु से आप बच जाएंगे और आप हर समय हर कार्य में विजय प्राप्त होंगे। आप देखेंगे इस्कॉन में जब पूजा करते हैं तो हम गरुड़ जी और हनुमान जी का अग्र पूजा, वैष्णव विश्वक्षेन जो गणपति जी के भी आदि गणपति है, हम इन भक्तों की पहले पूजा करते हैं, उसके बाद भगवान की पूजा करते हैं। तो आप सदैव हनुमान जी का ध्यान करते, घर से निकलने के समय हनुमान जी का ध्यान करें, ठीक है। तो सब लोगों को इतना, आजकल एक सर्वे हुआ था और उसमें बहुत शौक की बात है कि लोगों को पता नहीं है कि फेस्टिवल हम क्यों बनाते हैं। वो स्कूल में ऐसे लिखते हैं, बट हमको एक्चुअली उसका मूल तत्व नहीं पता है। तो प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उनकी कृपा से हमें एक्चुअली मूल फेस्टिवल, मतलब रामनवमी एग्जैक्टली क्या है, दीपावली क्या है, दीपावली, हाँ लाइन से दीप लगाना तो सोचते वही दीपावली, राइट। बट एक्चुअल जो दीप जलाना है जीवन में वो कहाँ हो रहा है, राइट। और राम जी का आह्वान हम ऐसे पूजा के लिए करते, पंडित जी बुलाते घर पे और राम जी आगे, राम जी जीवन में कब आएंगे, जब हम राम जी का आज्ञा पालन करेंगे, प्रभुपाद जी का आज्ञा पालन करेंगे, तब राम जी हमारे जीवन में आएंगे, राइट। तो ये बात को हम समझना कि प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है कि नहीं तो पूरा खिचड़ी हो गया था भारतवर्ष और हम सब मिक्स कर दिए थे। पर प्रभुपाद जी ने हमें ठीक से हमें समझाया है और मूल सार, प्रभुपाद जी ने जैसे दूध को बना के मक्खन बनाते हैं, वैसे प्रभुपाद जी ने सार रूप में हमें समझाया कि रामनवमी क्या है, राइट। तो राम जन्म है, राम जी प्रकट हुए हैं। जो वृत्ति हमारे, जो राक्षस वृत्ति है, जो रोज हम रील के माध्यम से, कितने लोग 1 घंटा रील में टाइम वेस्ट करते हैं तो आप रोज रावण को ग्रहण कर रहे हैं अपने जीवन में, 1-1 घंटा 2-2 घंटा के रावण, ये रावण का छोटा भाई है और आप पॉकेट में उसको रखते हो और थोड़े थोड़े रावण आप अपने जीवन में लेते रहते हो। लेना किसी से लेना ना देना हमारा, उसको भी हम दुखी हो जाते हैं, अरे ऐसा हो गया, 5 मिनट पहले हम सुखी थे, फिर रील देख के हम दुखी हो जाते हैं, अच्छा इतना बड़ा गाड़ी तो हम हमारे जीवन में हम रोज रावण को ग्रहण कर रहे हैं, तो हमें अभी राम जी को भी ग्रहण करना है। तो आप इस्कॉन गोरेगांव वेस्ट ईस्ट सेंटर में आइए यहाँ पे और राधिका श्याम प्रभु जी का संग कीजिए, तो आप थोड़ा थोड़ा राम जी को भी अपने जीवन में आह्वान करना है। खाली 1 दिन 7 दिन का राम, 9 दिन,
अयोध्या में 9 दिन की कथा होती है। जो चैत्र नवमी है, शुक्ल पक्ष की नवमी में 9 दिन की कथा होती है। रामलीला होती है मुंबई में, आजकल बंद हो गया, थोड़ा परमिशन नहीं मिलता है। तो राम नवमी होती है तो लोग राम जी से जुड़ते थे, अभी एकदम कम हो गया है। तो आप इस्कॉन सेंटर्स में आ सकते हैं, प्रभु जी से मिल सकते हैं। आपको अपने वृत्ति को, तो कृष्ण ने 70 डीमंस राक्षसों को वध किया है। 70 प्रकार कृष्ण लीला 10 कैंटो जो पढ़ेगा वो 70 प्रकार के दुर्वृत्ति, जो बुरी आदतें हैं, संस्कार। आपने अभी रील देखा, बहुत डेंजरस है रील देखना, पता है क्यों? कितने जन्म लगेंगे आपको उसको वापस निकालने के लिए भी। हाँ, कुछ सामान लाते घर पे कितना खुश होता है, पर वो सामान को वापस सफाई करके बाहर भी फेंकना है, राइट? तो आपको मिनिमलिस्टिक माइंड को बहुत हल्का रखना है, मत भरो ज्यादा चीज। तो फिर राम जी को भरने समय आपको इजी रहेगा, नहीं तो आप राम जी को भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो राम जी ने कितने सारे राक्षसों को मारे। सबसे पहले किसको मारा राम जी ने? स्त्री राक्षस को, राइट? तो कृष्णा ने पूतना का वध किया और राम जी ने ताड़का का वध किया, राइट? तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो दोनों फॉल्स गुरु। जब भी हम साधना मार्ग में आते हैं तो रील खोल के देखते हैं, बाबा ये मंत्र 7 दिन ये मंत्र पाठ करने से क्या होता है, वो मिर्ची का सर पे 7 बार घुमाने से। तो ये बाबा बढ़िया है एकदम। 7 बार मिर्ची। फिर कोई मुझे बता रहा था कि ये एक तेज पत्ता में 1 करोड़ लिखो। तो बहुत लोग कर भी रहे थे, डिवोटीज लोग भी कर रहे थे, तेज पत्ता में 1 करोड़ लिख के जला दो तो तुरंत 1 करोड़। इतना ऐसा होता था तो सब लोग जॉब छोड़ देते थे ना। तो ऐसे नकली गुरु बहुत मिलते हैं हमारे जीवन में, ऐसे आए दिन नकली गुरु मिलते हैं। तो राम जी सबसे पहले क्या करते हैं? भक्तों का संग आदौ शतत तो साधु संग। जैसे ही आप साधु संग करते हैं तो ये सब जो नकली गुरु है, राम जी उसको वध कर देते हैं। तो ताड़का और जो पूतना है वो क्या है? नकली गुरु है हमारे जीवन में, और हमें उनको वध करना है। बहुत अट्रैक्टिव हो गए, राधे 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 राधे, ये भगवान का नाम भी जप करते, बट सही श्रुति स्मृति पुराणादि पांचरात्रि की विधि बिना एकांतिकेर हरेर भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। प्रभुपाद जी ने इसको ट्रांसलेट किया है कि समाज में डिस्टरबेंस है, बड़े बड़े चकाचौंध से आप साधना करेंगे, स्वाहा ये मंत्र बोलेंगे, ये साधना करेंगे, आपका भविष्यवाणी दिखाएंगे, बट उसमें कृष्ण प्राप्ति की कोई लेश मात्र भी नहीं मिलेगा। और आप देखेंगे कि छोटा गोरेगांव ईस्ट सेंटर में भी आपको थोड़ा संग करने से आपको कृष्ण का संबंध में पूरा जानकारी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये परंपरा के द्वारा, और हमें सांप के मुंह से दूध क्यों पीना? विष, सांप को दूध पिलाने से क्या होता है? और आपको ही डसेगा, और उसके मुंह से दूध क्यों पीना? तो ऐसे लोगों के प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, हम उनके फॉलोअर्स हैं हम सब। तो प्रभुपाद जी के मुख से हम सुन सकते हैं, राइट? प्रभुपाद जी का बुक्स यहाँ पढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले ताड़का का वध करना है। हमारे जीवन में जो बहुत सारे रील के माध्यम से, फोन के माध्यम से ताड़का आई है, सब नकली गुरु घूम रहे हैं हमारे जीवन में। थोड़ा ये भी करना है, सैटरडे को पीपल का पेड़ को पानी देने से तिल के साथ धन की वृद्धि होती है। तो आप करोगे ऐसा? हम केवल कृष्ण के शरण लेंगे, राइट? मारो भी राखो भी जई इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुवा अधिकार। भगवान हमें गरीब रखे या अमीर रखे, पर हमें कृष्ण के छोड़कर और किसी, एक बार आपका विवाह हो जाता है तो फिर आप दूसरे के पास जाओगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा अभी विवाह इसके साथ हो गया है, राधा गोकुलानंद के साथ हो गए। तो अभी हमें यहीं जीना है और यहीं मरना है, जो है इनकी जीवे पूरा जीवन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। राम जी ने पहला कार्य क्या किया? सही गुरु के। ओके, तो 10 अवतार स्तोत्र में तो 10 अवतार स्तोत्रम जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, उसमें एक श्लोक है, वितरसि दिक्षु करणे दिक्पति कमनीयम दशमुख मौलि बलिम रमणीयम
सब लोग बोले केशवद्रेता राम शरीर जय जगदीश हरे। केशवद्रेता राम शरीर जय जगदीश हरे। तो राम जी जो है उन्होंने क्या किया, 10 मुख वाले जो रावण है उसका वध किया। और सारे दिक्पाल, ऐसे जैसे आप नौकर को बांध के रखते हो, ऐसे वो रावण ने सारे, रावण का पोजीशन इज हायर देन डेमीगॉड्स, बिकॉज रावण तो भगवान का नित्य पार्षद है ना, उनके आशीर्वाद से ही उनके थोड़ा मार खाएंगे देवता लोग, तो देवता लोग शुद्ध भक्त बनेंगे। देवता गण है वो सकाम भक्त है, मतलब कामना भी है और भगवान को पाना भी। हम भी वही कैटेगरी में हैं, हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी ये इच्छाएं भी हैं और थोड़ी थोड़ी भगवान को पाने की भी इच्छा है, 50-50। हाँ, तो ऐसा है। तो फिर राम जी ने सारे दिक्पालों को मुक्त किया रावण का वध करके। वो रावण ने सबको बांध के रखा था अपने घर पे, जैसे कि नौकरों को बांधते नहीं, जैसे स्लेव, तो वैसे राम जी ने उनको बांध के रखा था। तो ऐसे राम जी को हम नमस्कार करते। तो हम लोगों ने भी अपने जीवन में क्या क्या बांध के रखा है मन में। हमारे जो गांव में एक प्रथा होती है, पता है, कुल देवी की आराधना करना। फिर पूरा दिन हम क्या करते हैं, फेस्टिवल चलता है इधर इस्कॉन का, हम गांव चले जाते हैं, क्यों, वो कुल देवी नाराज हो जाएंगे ना। तो हम लोग ने बहुत सारे चीजों को बांध के रखा है हमारे हृदय में। इन चीजों को बहुत ऐसा इतने बांध के रखा है कि हम पूर्ण रूप से कृष्ण के शरण नहीं ले पा रहे। कृष्णा बोलते हैं मां सोचा मत डरो, पर हम क्या करते हैं, डरते हैं। हम डरपोक है, हम दोनों हाथ खोलने से घबराते हैं कि कृष्ण सब ले लेंगे। हाँ, बाजू में थोड़ा पकड़ के रखते हैं। हाँ, तो राम जी ये सारे बुरी आदतों को क्या करते हैं, नाश कर देते हैं। हम राम जी के शरण लेंगे तो ओके। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, रामादिमूर्ति शुक्लानि यमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमाभिमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो कृष्ण अनेक अवतार लेते हैं ना। रामादि मूर्ति, राम जी उनका अग्र अवतार है। भगवान के 6 ऐश्वर्य, किसको किसको पता है भगवान के 6 ऐश्वर्य? हाँ, भगवान सबसे सुंदर है। हाँ, और भगवान सबसे शक्तिशाली है, भगवान सबसे धनी है, और भगवान सबसे वैरागी है। भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में वैराग्य का प्रकट किए, और चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में वैराग्य का प्रकट किए। और भगवान सबसे ज्ञानी है। व्यास देव के उच्चिष्ट हम खा रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो व्यास देव जी ने अपने मुख से दिया, वेद पुराण उपनिषद और भागवतम जो दिया है, उनका आखिरी पुस्तक है, तो वो हम प्रसाद दे रहे हैं। तो सबसे ज्ञानी कौन है, भगवान है। तो राम जी ने अपने लीला में ये सारे ऐश्वर्यों का प्रकट किया है, और दूसरे लीलाओं में भगवान ने कुछ ऐश्वर्य का प्रकट किया। जैसे वीर्य रस में परशुराम, उन्होंने 21 बार क्षत्रिय का व्रत किया। भगवान के सारे क्वालिटीज सारे अवतार में नहीं पाया जाएगा। हाँ, आपको जितना बोला गया आपको उतना ही करना है। हाँ, तो काम बिगड़ जाएगा, ऐसा है ना। तो भगवान अपने सारे अवतारों में सारे क्वालिटीज को प्रकट नहीं करते, पर राम जी पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने सारे क्वालिटीज का प्रकट किया। तो राम जी की लीला देखेंगे तो आपको षड ऐश्वर्य परिपूर्ण, हाँ, कृष्ण जो है षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है। राम जी भी अपने लीला में सारे ऐश्वर्य, सारे रसों का 5 रसों में हनुमान जी राम जी की सेवा करते, दास्य भाव में, साख्य भाव में और वात्सल्य भाव में। कभी कभी राम जी को डांट देते, ऐसा मत करो। हाँ, और कभी सखी भाव में भी, ब्रज में भी हनुमान जी सखी भाव में कृष्ण की सेवा करते, रास में प्रवेश करते। तो सारे रसों को और सारे ऐश्वर्य को राम जी ने प्रकट किए। कभी मत्स्य अवतार के बारे में सुनेंगे, कल मत्स्य अवतार जयंती था, राइट, कुछ लोग आज बना रहे। तो मत्स्य अवतार ने पूरे ब्रह्मा जी के रात्रि में मनु महाराज को, इंद्रद्युम्न महाराज को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्ञान प्रदान किया। मत्स्य पुराण जो है, राइट। तो कभी कुछ अवतारों में भगवान ज्ञान दिखाते हैं, कुछ अवतार भगवान ऐश्वर्य दिखाते हैं।
हाँ, और कुछ अवतारों में भगवान वैराग्य दिखाते हैं, बट भगवान राम जी ने सारे 6 ऐश्वर्य अपने लीला में दिखाया, उन्होंने त्याग दिया। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको पता ही होगा। वो श्लोक विष्णु सहस्त्र नाम के एंड में है। कितने लोगों को पता है श्लोक? और शिव जी पार्वती देवी को बोल रहे हैं, श्री राम राम रामेति रमे राम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राइट, तो शिव जी पार्वती देवी बोल रहे इतना सारा नाम, इतना नाम कैसे बोलेंगे? शिव जी बोले शॉर्टकट, 3 बार राम नाम लेने से सहस्त्र नाम, 1000 विष्णु सहस्त्र नाम। तो आप हरे कृष्ण मंत्र जब करेंगे रोज राधिका श्याम प्रभु जी के साथ यहाँ आके, तब हजारों बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम किसके कुंडली में दोष हो जाता है तो पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी बोलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना पड़ेगा अभी आपको, क्योंकि आपका कुंडली में ही दोष है। आप हरे कृष्ण मंत्र जब करो, आपको बार 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 विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का फल मिलेगा। राइट, तो ये और कौन बोल रहे हैं? शिव जी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपन। शिव जी अपना स्टैंप लगा रहे कि हरि भजन ही सत है। हाँ, आपको आना है यहाँ पे, सुबह उठ के भजन करना है राम जी का। यहाँ पे हम कितने बार राम जी काउंट करो, हरे राम राम राम, 4 बार राम जी का नाम लेते हैं हरे कृष्ण मंत्र में। राइट, हरे कृष्ण मंत्र में हम कितने बार नाम लेते हैं? 4 बार राम जी और 4 बार सीता जी का। हरे राम 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 हरे, तो 4 बार सीता देवी का नाम लेते हैं और 4 बार राम जी का नाम लेते हैं आपको। तो आपको रोज सीता राम जी का यहाँ आश्रय मिलेगा आपको, ठीक है। अभी एक मेरा फेवरेट श्लोक है, श्रीमद् भागवतम के 9th श्रीमद् भागवतम। हाँ, अभी एक प्रश्न का उत्तर। हम चैतन्य महाप्रभु जी के उपासक है और हम कृष्ण के उपासक है, तो राम जी का भजन क्यों करना चाहिए? पत्नी तो केवल पति का ही ध्यान करेगा और किसी का ध्यान क्यों करना? रासलीला हुआ था तो भगवान विष्णु आ गए, तो गोपियों ने बोला अभी चले जाओ, थोड़ा डिस्टर्ब मत करो। हाँ, हम आपसे कोई हमारा लेना देना नहीं है, तो हमको राम जी से क्या लेना देना? Anybody wants to try? श्रीधर स्वामी हैं और वो रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं और चैतन्य महाप्रभु जी उन्हें बहुत मानते हैं। उनका लीला उड़ीसा में प्रांत में हुआ और वो फर्स्ट टीकाकार है श्रीमद् भागवतम की। जैसे ही भागवतम के फर्स्ट टीका लिखे उन्होंने राम जी का गुणगान किया और उन्होंने वहां लिखा है इतना, एक फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो, फिफ्थ कैंटो, सिक्स्थ कैंटो, 7th, 8th, 9th और 10th कैंटो में है कृष्ण लीला। मुझे 9th कैंटो को पार करना पड़ेगा और पार लगाने में कौन अच्छे है? राम जी अच्छे, वो बहुत एक्सपर्ट है। ना भूतो ना भविष्य, ऐसा पार लगाया जो आज तक इंडिया वाले भी नहीं कर पा रहे। हाँ, इतना अच्छा पार लगाया, इतना अच्छा ब्रिज बनाया, कोई पिलर भी नहीं। मैंने पहले सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई किया था, तो पिलर भी नहीं है और ऊपर भी नहीं, ओवरहेड भी नहीं, लोअरहेड किधर भी नहीं। राम जी ने 3 दिन में और बड़े बड़े इंजीनियर का हेल्प लिया, राम जी ने वानरों का हेल्प लिया। राइट, तो राम जी हमें फर्स्ट कैंटो से 9th कैंटो से पार लगा के 10th कैंटो में राधा कृष्ण की लीला तक पहुंचा देंगे। कौन पहुंचाएंगे हमें? तो सुबह उठ के राम जी को बोलना, राम जी आप बहुत ब्रिज बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो और मेरे इधर बहुत गंदगी है। तो फर्स्ट 9 कैंटो क्या है? आपका ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, पृथु महाराज का दक्ष कितना गुस्सा वाला था, अहंकारी था, उसका गला काट दिया शिव जी ने। हाँ, शिव जी के अंश ने। हाँ, तो ऐसा, और नरसिम्हा लीला है 7th कैंटो में। हाँ, गर्जयंतम। हाँ, तो ये सब ऑपरेशन हो रहा है। पर आप सोच रहे हो कब तक मेरा ऑपरेशन चलेगा, कब कृष्ण मिलेंगे मुझे, कब कृष्ण मिलेंगे। हाँ, तो आपको फर्स्ट कैंटो से 9 कैंटो तक कौन पार लगाएगा? आपका ऑपरेशन जल्दी जल्दी कौन करेगा, खत्म कर देगा? राम जी। तो आप राम जी को प्रार्थना कर सकते हैं, दशरथ नंदन हे सीता वल्लभ राम, आप मेरे ऊपर कृपा करें
मुझे जल्दी से ही कृष्ण के चरणों तक पहुंचा दे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो एक श्लोक अभी बोलते रामायण इतना बड़ा है, हाँ इतना बड़ा, जितना गायत्री मंत्र में सिलेबल है उतने श्लोक। गायत्री मंत्र में कितना सिलेबल है? 24 अक्षर है, 24 एंड 24.5 अक्षर है, तो 24 उतने श्लोक है। हर एक अक्षर के ऊपर एक एक श्लोक, एक एक चैप्टर है, और 24,000 श्लोक है रामायण में। तो इतना सारा श्लोक आप कैसे पढ़ेंगे? तो श्रीमद् भागवतम में 2 कैंटो में रामायण का वर्णन है। 9th कैंटो का 10th चैप्टर और 9th कैंटो का 11th चैप्टर। उसमें एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी ने पूरा रामायण सुना दिया। तो आप अभी एक श्लोक में पूरी रामायण सुनेंगे। गौरवर्ते त्याक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम पद्म पद्याम प्रियाया पानी स्पर्श समाभ्याम मृजित पठरुजो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्य सूर्परखा प्रिय विरारुषारोपित भ्रूभृजिम्ब प्रष्टाब्दबद्ध सेतु खलदव दहनः कौशलेन्द्रो बतानः। जब आप इस्कॉन जुहू जाएंगे और राम जी का दर्शन देखते ही आपको इस श्लोक का उच्चारण करना है, ठीक है? 9, 10, 4 आप लिख सकते हैं। तो उन्होंने अपने पिताजी को साधारण व्यक्ति नहीं समझा, हमारे प्रथम गुरु है पिताजी, और गुरु की आज्ञा पर क्वेश्चन नहीं होता है। हाँ? बोल दिया तो करना है। गुरुवर्थे त्याग, गुरु के लिए उन्होंने त्याग दिया। क्या त्याग दिया? पिताजी को गुरु समझ के क्या त्याग दिया? राज्य। किसी को कुछ मिल जाए तो गुजराती में कहावत है कि पेट में कुछ आ रहा है, चाकू भी आ रहा है तो आने दो, कुछ तो आ रहा है ऐसा गुजराती में कहते। तो गुरु के लिए उन्होंने राज्य त्याग दिया। हाँ, गुरु के लिए क्या त्याग दिया? राज्य, अपने पिताजी की वचन को पूरा करने के लिए। हाँ, और अपने वाइफ सीता देवी के साथ। और उनके चरण कमल कैसे थे? सीता देवी राम जी की चरण सेवा करती है तो टच करती है। हाँ, बोलती इतना मुझे दर्द हो रहा है। सीता देवी के कोमल हाथों को भी दर्द से टच करने से राम जी का चरण कमल को दर्द हो रहा है। और ऐसे चरण कमल जंगल में चल रहे हैं। हाँ, और बिना चप्पल के, क्योंकि चप्पल तो कौन ले लिया था? हाँ, पादुका तो भरत ले लिया था, उनका पादुका भी नहीं है, तो वो पादुका के बिना जंगल में चल रहे ऐसे राम जी। हाँ, राइट। और उनको कौन हेल्प किया? ऐसे फोन किए, अयोध्या में फोन किया, टीम भेजो। हाँ, यहाँ को सेवा बढ़ गया मेरा ऐसे नहीं, जो मिले जंगल में, हनुमान, सुग्रीव, तो उनके साथ उनका हेल्प लेके। और उन्होंने क्या बड़ा बड़ा काम किया? शूर्पणखा को वैरूप्य, आजकल ये बाजू में हम सब ये करते, श्रृंगार करते, पर उनका श्रृंगार नष्ट। तो अंदर क्या है? फिर असली रूप निकलता है। पहले 2-3 किलो ऊपर डालते, फिर थोड़ा निकलने के बाद निकलते, हाँ ये तो राक्षस थी। शादी के बाद, अरे तुम ऐसी थी, मुझे पता नहीं था तो हमारे अंदर भी एक शूर्पणखा निकल जाता है। ठीक है, तो राम जी की जरूरत है हमारे ऑपरेशन करने के, राइट। फिर उन्होंने इतने पावरफुल है कि जैसे ही राम जी ने समुद्र के सामने भृगुटी हिलाया, समुद्र डर गए, भाई अभी तो राम जी हमें पूरे सुखा देंगे। तो राम जी ने जो बाण छोड़ा है, आज वहां लड़ाई हो रहा है। जो मिडिल ईस्ट कंट्री में जो पानी नहीं है, वो राम जी की कृपा है। जो राम जी ने समुद्र के तरफ बाण छोड़ा था, तीर छोड़ा था, वही तीर वहां छोड़ दिया राम जी ने, तो वहां रेगिस्तान हो गया। यहाँ भी रेगिस्तान है पूरे विश्व में, वही तीर राम जी की छोड़ी हुई तीर है, राइट। और फिर उन्होंने ब्रिज बनाया, इतना बढ़िया ब्रिज बनाया, राइट। और उन्होंने लंका को जला दिया, जैसे जंगल को जला देते हैं ऐसे लंका को जला दिया। हाँ, तो ये रामचंद्र जो कौशल्य के स्वामी, कौशल प्रदेश के स्वामी हैं, कौशल प्रदेश के स्वामी हैं। हाँ, वो हमें आश्रय दे, हमें रक्षा करे। हाँ, लिखा है रक्षा करे हमारी, राइट। तो वैश्वामित्र धवरे येन मारीचाया निशाचर पश्यतो लक्ष्मणैस्यैव हतानैर्त पुनर्गव। तो विश्वामित्र के यज्ञ में उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया,
और वे जंगल में चलते चलते रात्रि के समय, और उन्होंने लक्ष्मण के साथ अनेक अनेक राक्षसों का वध किया। तो हमारे हृदय में बहुत सारे राक्षस है, तो हम राम और लक्ष्मण को आह्वान करके हमारे हृदय में, कि हमारे हृदय में आइए और हमारा हृदय में ऑपरेशन स्टार्ट, ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट करिए। तो इस तरह से भागवतम में श्री राम जी का प्रार्थना किया गया है। ओके, रामायण में भी एक श्लोकी रामायण है, और ये सब आपको बहुत पता ही है, वो आजकल चलते रहता है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात् राम कुंभकर्म हरणम एतद्धि रामायणम। ये श्लोक का पाठ करने से रामायण पाठ करने का फल मिलता है, ऐसे परम पूज्य रामरूप प्रभु जी कथा में कह रहे थे, राइट। तो आपको रामायण, राम जी को स्मरण रोज प्रतिदिन राम जी को इस भाव से स्मरण करना चाहिए कि हमें शीघ्र प्रभुपाद जी की कृपा से और राम जी की कृपा से श्री कृष्ण की चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओके, अभी एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ये श्लोक पद्म पुराण से सतनाम स्तोत्र से है और बहुत प्रसिद्ध है। आपको पता ही होगा, जब प्रभुपाद जी का लेक्चर में प्रभुपाद जी अनेक बार कोट करते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 929 में भी है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासु परम ब्रह्म विधीयते। तो राम शब्द का अर्थ क्या है? बोलिए, राम शब्द का अर्थ क्या है? अभी कृष्ण, राम और हरे 3 शब्द चल रहा है मार्केट में कलयुग में अभी। इति शोदशकम नाम कलि कल्मषनाशनम ना तो परतरोपाय सर्ववेदेषु तिष्ठति। हरे कृष्ण मंत्र को ही तुकाराम महाराज ने लिया है। राम कृष्ण हरि है, वो हरे कृष्ण मंत्र को ही 3 वर्ड हरे कृष्ण मंत्र में 3 है, तो उन्होंने हरे को हरि के रूप में लिया है। तो राम कृष्ण हरि है, वो नॉन डिफरेंट फ्रॉम हरे कृष्ण मंत्र ही है महाराष्ट्र में चल रहा है। तो ये राम शब्द का अर्थ क्या है, हरे शब्द का अर्थ क्या है, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। Anybody wants, senior devotees, anybody wants to try? राम शब्द का अर्थ क्या है? राम शब्द का अर्थ है जो सुप्रीम परम आनंद, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वर। भोक्ताराम सुप्रीम इंजॉयर, परम आनंद प्राप्त करने वाले। आप समोसा खाते हो तो आपको कैसा लगता है? हाँ एकदम। फिर 5 मिनट बाद क्या लगता है आपको? बड़ा स्वीट भी होना चाहिए, तीखा हो गया तो। पर ऐसा कभी हो सकता है कि आपको सभी आनंद एक साथ हर समय प्राप्त हो रहा है? ये भगवान को हो रहा है। आपका समोसा खाने का भी एक्सपीरियंस भगवान को हो रहा है, और भगवान को दूसरे का स्वीट गुलाब जामुन खाने का भी एक्सपीरियंस भगवान को हो रहा है। सारे एक्सपीरियंस कहां से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ बोलते हैं ना, मेरा भी बड़े व्यक्ति के साथ सेटिंग है। मेरा पापा कौन है पता है? मेरा पापा राम जी है, राइट। तो ऐसे व्यक्ति के साथ सेटिंग करना चाहिए जिसके पास सभी आनंद, राइट। तो योगी लोग बुद्धिमान है, योगी गण बुद्धिमान है और समझ गए कि अभी यहाँ वहां सेटिंग करने से काम नहीं चलेगा, राइट। तो योगी जन रमनते योगिना अनंते, जो हर कण में जो राम जी निवास करते हैं, और सत्यानंद चिदात्मनि, वो सच्चित आनंद, असत और अचित और निरानंद। जो हमारा अनुभव है वो कैसा है? असत, टेम्पररी एक्सपीरियंस। परमानेंट एक्सपीरियंस, एक एप्पल रखेंगे वो 2 दिन बाद खराब हो जाएगा, तो टेम्पररी एक्सपीरियंस। और कोई ज्ञानमय नहीं है, एप्पल को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। गोलोक वृंदावन में गुलाब जामुन है, वो एक व्यक्ति है। अभी कृष्ण को गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही है, वो व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति कृष्ण के जीवा में जाएगा। वहां जन्म मृत्यु तो नहीं है, कुछ मरना और जीना तो उधर। तो गोलोक वृंदावन में जाएगा, कृष्ण की सेवा करेगा, बाद में वो गुलाब जामुन अपने घर चले जाएगा, वो व्यक्ति है ना, राइट। तो उधर
एंड नहीं है, और वो जानता है कृष्ण की सेवा कैसे करना है। अभी ये गुलाब जामुन यहाँ रखेंगे, उसको थोड़ी पता है क्या करना है, मेरे मुंह में फटक से आ जाओ, दूसरे के प्लेट वाला भी मेरे ही मुंह में आना है, राइट। उसको इतना ज्ञान नहीं है। पर कृष्ण के फ्रेंड्स हैं, और सबके फ्रेंड्स के मैया ने कुछ कुछ स्वीट्स दिया, और सभी स्वीट्स को पता है ये मैं कृष्ण की सेवा के लिए हूं। वो ज्ञानमय है, और वो सत परमानेंट है, एंड नहीं होता, और वो आनंद हमेशा चलते रहते हैं। 2025 रामनवमी में आपने क्या अनुभव किया, 2026 में आपको नहीं याद होगा, ऐसा होगा। पर वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में आनंद एंड नहीं होता, तो हर समय यू आर एक्सपीरियंसिंग। कृष्ण जन्म भी अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, और आनंद की वृद्धि हो रही है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, ऐसा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हाँ, और वो आनंद स्वरूप है श्री राम जी। और इति राम पदेनासु परम ब्रह्म विधीयते, वो परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म मीन्स वो तीनों गुणों से परे है। कभी हम शांत हो जाते हैं, कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी हम आलसी हो जाते हैं। हाँ, ये हम तीनों गुणों के अंदर है। पर राम जी ऐसे नहीं है। राम जी की आनंद कभी कम नहीं हो रही है। राम जी की आनंद कभी कम नहीं होता। ऐसा व्यक्ति के साथ रहो जिसका कोई इनकम टैक्स वाला आके उसका शो नहीं बिगाड़ेगा, राइट। अभी हम लोग कभी कुछ घूमने जाते हैं, फिर 1 लाख रुपया बजट देखते हैं, अरे सिंगापुर जाएंगे 1 लाख रुपया, फिर मेरा पैसा कम हो रहा है, फिर फ्लाइट पकड़ के आ जाते हैं। पर ऐसा नहीं राम जी के साथ में। आनंद की वृद्धि हमेशा होती रहती है। तो हमें किसका संग करना चाहिए? जिसके साथ में रहने से आनंद हमेशा बढ़ते ही रहेगा। ये राम जी की परिभाषा है। जो हमेशा आनंद प्राप्त करते रहते हैं वो है राम जी। आप मेहनत करो, चर्च गेट टू विरार चलेंगे, फिर क्या होगा? भगवान के लिए आप मेहनत कर रहे हो। भोक्ताराम, भोग्य कौन है? हमारे 3 प्रॉब्लम है, इंजॉयरशिप, कंट्रोलरशिप और प्रोप्राइटरशिप। हम समझते हैं कि हम मालिक हैं, फिर हम भोग करेंगे। हाँ, और मेरे लिए मेहनत कर रहा हूं तो मैं भोगूंगा, मैं छुट्टी लूंगा। हाँ, बॉस क्या बोलता है, फिर बॉस निकाल देगा आपको, राइट। तो ये प्रॉब्लम है, राइट। एंजॉयरशिप, कंट्रोलरशिप और प्रोप्राइटरशिप। कंट्रोल सुनते नहीं मेरे, तुमको मैं घर से निकाल दूंगा, ऐसा होता है। हम कंट्रोल करना चाहते हैं, बट ये सारा प्रॉब्लम भगवान में नहीं है। ये सारा प्रॉब्लम राम जी में नहीं है। राम जी स्वतः ही कंट्रोलर है, स्वतः ही राम जी इंजॉयर है, और स्वतः ही राम जी का ही सब जगत पूरा राम जी का है, राइट। तो ये राम जी की परिभाषा है। तो राम जी का संग करने से हम हमारी आनंद की हमेशा वृद्धि होती रहेगी, ठीक है। ओके, अभी हम लोगों ने कितने कंट्रीज को देखे हैं? कोई विदेश गया है यहाँ से? कोई अमेरिका, लंदन, रशिया, और उसके पार क्या है? अंटार्कटिका के पार। तो ये जो 7 आइलैंड है, द्वीप है, वो एक ही द्वीप है। उसे कहते हैं भारतवर्षे जम्बू द्वीपे, भारतवर्षे भारत खंडे। हम कहाँ रहते हैं, एड्रेस पता होना चाहिए ना आपको। पर ऐसा और 9 वर्ष है। कितने वर्ष और? 9 वर्ष। हाँ, ये जो अरेबियन सी खारा पानी है, उसके आगे एक और वर्ष है, राइट। वर्ष किधर है? हाँ, तो वो एक वर्ष का नाम है किम पुरुष वर्ष। पृथ्वी लोक में 9 वर्ष है, ठीक है, ठीक है। और हर वर्ष में भगवान के एक रूप की आराधना होती है। हम रहते हैं कौन से वर्ष में? भारतवर्ष। भारतवर्ष में कौन से रूप की आराधना होती है पता है? नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में भगवान तपस्या कर रहे हैं, और उनके पुजारी कौन है? नारद मुनि जी हैं। वहां नारद मुनि जी का भी मंदिर है। आप गए बद्रिकाश्रम? आपको मनुष्य जीवन पाने से एक बार अपने स्वामी से मिलना चाहिए। तो हमको एक बार बद्रिकाश्रम आना चाहिए। तो मैं तो वो वाला बद्रिकाश्रम नहीं जा पाया, पर वृंदावन में भी एक बद्रिकाश्रम है, वहां थोड़ा अपना अटेंडेंस हो गया। तो आप ब्रज जाएंगे कृष्ण में माता जी के साथ, तो आप वृंदावन में भी बद्रीनाथ और केदारनाथ है। तो ब्रज जैसे भगवान के सारे अवतारों का स्रोत कृष्ण है, पुरुष, और सारे शक्तियों का स्रोत श्रीमती राधा रानी है। सारे मंत्रों का स्रोत हरे कृष्ण मंत्र है। गोलोक में भी ये हरे कृष्ण मंत्र चलता है, ठीक है। और सारे धाम अयोध्या, वैकुंठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब कहां से आए हैं?
ब्रजधाम से आए हैं, राइट। मतलब बद्रीनाथ बनने के लिए कृष्ण से परमिशन लेना पड़ा कि हे कृष्ण मैं ब्रज से जाऊं बाहर। बोला ठीक है, कृष्ण बोले चलो जाओ। तो एक आइलैंड है किम पुरुष वर्ष, और वहां पे हमारे फेवरेट हनुमान जी हैं, वो राम जी की आराधना करते हैं। अपने पूरे बानर टीम के साथ राम जी की आराधना करते हैं, ठीक है। श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो के 19 नंबर चैप्टर में इसका वर्णन है। और किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी सदैव अपने परिकरों के साथ अपने राम जी और लक्ष्मण जी और सीता देवी की सेवा करते रहते हैं। जैसे ये एक वर्ल्ड है और इसके आगे जाएंगे तो किम पुरुष वर्ष आएगा, नेक्स्ट ही है वो। एक्चुअली थोड़ा ये सागर, ये अरेबियन सी को क्रॉस करेंगे तो आपको हनुमान जी का दर्शन हो जाएगा, राइट। तो वहां गंधर्व हमेशा राम जी की गुणगान करते रहते हैं, और हनुमान जी और अरिष्ट सेन जो मुनि हैं वो हमेशा राम जी के मंत्रों से गुणगान करते रहते हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षण शीतवताय नमः उपशिक्तात्मना उपशीतलोकाय नमः साधुवद निकर्षणाय नमो ब्राह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नाम इति। इस मंत्र से हमारे हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में, जो पृथ्वी देवी का ही भाग है, हम मत समझो कि खाली ये पृथ्वी देवी इतना ही है। पृथ्वी देवी में 9 आइलैंड्स हैं और हम एक आइलैंड द्वीप में रहते हैं, और एक द्वीप में हनुमान जी इस तरह से राम जी की आराधना करते हैं। तो राम जी का बीज मंत्र ओम प्रणव बीज से राम जी को प्रणाम करते हैं कि मैं राम जी का बारंबार नमस्कार कर रहा हूं, जो सभी गुणों के खान है, जो आर्य है। आर्य शब्द अर्जुन को कृष्ण डांट रहे थे, तुम अभी आर्य बनो। हाँ, आर्य मीन सारे सद्गुणों के खान है। अभी हम अनार्य हो गए, रील देख देख के हमारा अभी रील मती हो गए। हाँ, अभी कृष्णमती नहीं हो रहे हमारे। हाँ, योर कैरेक्टर एंड बिहेवियर आर ऑलवेज आपके कंसिस्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, हम दुखी के समय दुखी रहते हैं और सुखी के समय हाँ मात्रा स्पर्शस्तु कौनते हैं। हाँ, तो कृष्ण बोलते हैं कि दोनों समय हमें समान, राम जी हर समय कैसे रहते हैं, बिहेवियर हमेशा कांस्टेंट। आप किसी को विश्वास नहीं कर सकते हो, ये कब पलट जाएगा। सामने वो इलेक्शन आता है तो फिर ये पार्टी से दूसरे पार्टी, राम जी ऐसे नहीं, कभी पार्टी नहीं बदलते वो, ठीक है। तो और वो टच स्टोन जैसे वैदुर्य मणि है, एक ट्रांसपेरेंट मणि है, और उसमें जो आप लाइट देंगे वो कलर का वैदुर्य मणि हो जाएगा। तो भगवान ऐसे, भगवान के लिए वैदुर्य मणि का उपमा दिया गया है कि, और बड़े बड़े ब्राह्मण भक्तगण उनको नमस्कार करते हैं, और हम इस प्रकार के राम जी को नमस्कार करते हैं, राइट। राम जी सच्चिदानंद विग्रह हैं और तीनों गुणों से परे हैं और शुद्ध चैतन्य हैं, और वो वेदांतों के सार है। सारे वेद वेदांत यज्ञेशम, वेद वेदांत और यज्ञ के स्वामी है राम जी, और वे तीनों गुणों से कभी भी दूषित नहीं होते, कभी उनका स्थिति परिवर्तित नहीं होता है, और कोई भौतिक कार्य नहीं, उनका भौतिक नाम नहीं है, और वे हमेशा अपने नित्य सच्चिदानंद स्वरूप में। अभी आप कभी देखे कृष्ण के दाढ़ी आ रहे, कितने लोगों ने कृष्ण का दाढ़ी को देखा है? ऐसा क्यों नहीं होता कि भगवान का रूप कैसा है, सच्चिदानंद है, कभी बुढ़े नहीं होते कृष्ण। तो इतने अच्छे हैं भगवान, अब भगवान के साथ रहना चाहिए। अभी आप किसी के साथ संबंध बनाएंगे, थोड़े समय बाद उसका शरीर एंड हो जाएगा, पर राम जी ऐसा नहीं है। उनका शरीर अव्यय, व्यय नहीं होता, व्यय मीन्स वेस्ट होना, व्यय नहीं होता, उनका नष्ट नहीं होता शरीर। और हमारा मन ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप श्री रामचंद्र जी में हमेशा लगे रहना चाहिए, ठीक है। ये हनुमान जी राम जी को रोज प्रतिदिन इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। और राम जी सारे राक्षसों को, जो राक्षसों को बहुत दुर्लभ था मारना, राम जी ने एक क्षण में उनको मार दिया, राइट। और राम जी का मिशन था
कि सारे राक्षसों को मारना और नीति का स्थापना करना। हाँ, और आजकल हमारा नीति क्या है, अहम ममेति, मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए क्या कर सकते हैं तो हम दोस्ती बनाएंगे, पर ऐसे नहीं। धर्म के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए और कृष्ण केंद्रित, हमें कृष्ण के लिए जीवन जीना चाहिए, धर्म के लिए जीवन जीना चाहिए। और हमें, मेरी पत्नी जो है वो भगवान की दासी है, मेरी दासी नहीं है। अरे किसको उठा के लेकर आया, मेरा बात नहीं सुनती। मेरा बात क्यों सुनेगी, वो किसकी बात सुनेगी, कृष्ण की बात सुनेगी। और मेरे पति, अरे वो देता नहीं मुझे कुछ भी, ऐसा नहीं, वो कृष्ण का दास है। वो पैसा किसके लिए लगाएगा, सिंगापुर लेके जाने के लिए, आपको वृंदावन, कृष्णमय माता जी के साथ आपको वृंदावन लेके जाने में पैसा लगाएगा। तो मेरे पति और पत्नी कैसे हैं, कृष्ण के दास, और कृष्ण मतलब पति कृष्ण के दास और पत्नी कृष्ण के दासी है। ये भाव से जीवन कैसा जीना चाहिए, वो राम जी ने अपने जीवन में करके, अपने जीवन में लीला के माध्यम से दिखाया कि हाउ, किस तरह से एक मनुष्य, कृष्ण लीला तो हम नकल नहीं कर सकते। अभी गोवर्धन है, बोलते हैं ना बाएं हाथ का खेल है, पर इसका भी एक स्रोत है। बाएं हाथ का खेल कौन चालू किया, एक कृष्ण ने बाएं हाथ से गोवर्धन उठाया, पर हम कर सकते हैं, वो कृष्ण के बाएं हाथ का खेल है। तो हम कृष्ण की लीला को अनुकरण नहीं कर सकते, पर हम राम जी की लीलाओं को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। राम जी कैसे एक भाई कैसा होना चाहिए आदर्श, और एक पति कैसा होना चाहिए, और एक बेटा कैसा होना चाहिए, ये आदर्श को स्थापना करने के लिए राम जी प्रकट हुए हैं, और सारे दुख को हरने के लिए। जब हम मेरे लिए काम करोगे, मेरे लिए जीवन, अपने लिए जीवन बिताएंगे, तो क्या सोचते हम, हाँ अपने लिए जीवन, तो फिर कुछ हो जाता है तो मेरा दुखी हो जाता है। पर हम भगवान के लिए जीवन बिताएंगे तो भगवान की इच्छा के अनुसार चलेगा, तो हमारा टेंशन सब से हम मुक्त हो जाएंगे, हम सारी चिंताओं से हम मुक्त हो जाएंगे। राइट, तो इसलिए ऐसे जीवन जीना चाहिए, भगवत केंद्र कृष्ण, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संग। राइट, इस्कॉन के लिए हमें जीवन जीना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हनुमान जी राम जी की गुणगान कर रहे हैं। राइट, और भगवान को इस जगत में कुछ भी परिवर्तन से फर्क नहीं पड़ता। भगवान तीनों गुणों को टच भी नहीं करते। तीनों गुणों को टच करने के लिए भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी का रूप लेते हैं, पर भगवान साक्षात तीनों गुणों को, प्रकृति को टच नहीं करते, और वो सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा है। आप सब जानते हैं कि आप साइड में, सेटिंग में, आगे में, पीछे में क्या कर रहे, सब भगवान देख रहे हैं। भगवान सर्वतोमुख, वेदों में लिखा है भगवान मुख हर जगह है, सहस्त्र शीर्षा, उनके अनेक अनेक सर है, अनेक अनेक हाथ है, अनेक अनेक पैर, सारे हाथ पैर आंख, उनके सीसीटीवी कैमरा, जगन्नाथ जी के आंख कैसा है, बहुत बड़े बड़े आंख है, हाँ देख रहे हैं आपको। और वो परमात्मा होके हम आपको गाइड करते हैं, हमारे इंटीमेट फ्रेंड है। 3 प्रकार के कैटेगरी है फ्रेंड में, मित्र, बंधु और सुहृद। मित्र क्या होता है, जब तक पैसा है तब तक सैटरडे पार्टी चालू है, और नहीं है तो फिर आउट। फिर बंधु कैसा है, रिलेटिव, चाचा का भाई, मामा का भाई, हाँ कुछ चाचा का बेटा, मामा का मतलब बेटा हो गया, वो हमारे बंधु हो गए। और सुहृद इज वेल विशर। तो मित्र, बंधु और सुहृद में क्या फर्क है, वो जब आप गलत काम करोगे तो मित्र और बंधु आपको रोकेंगे नहीं, पर सुहृद ऐसा है कि जब आप गलत काम करोगे तो राम जी आपको टोकेंगे आके कि आप ये गलत कर रहे हो, आपके लिए, आपके सही के लिए सही बताएंगे और गलत के लिए गलत बताएंगे। ये देवता गण है, वो हमारे मित्र है, बंधु नहीं है, और सुहृद तो बिल्कुल भी नहीं। आप देवता के पास जाओ, शिव जी के पास जाओ, बोले शिव जी धन दे दो, हाँ ले लो टाइम, मैं राम नाम जप करो, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, ले लो। पर भगवान कृष्ण, भगवान राम ऐसे नहीं है। भगवान बोलेंगे आपको धन पाने से आप संडे लेक्चर में नहीं आ पाओगे, तो आपको धन नहीं देंगे भगवान, ताकि आप हर संडे लेक्चर में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो भगवान हमारे कैसे हैं, सुहृद है, वेल विशर, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वेल विशर। राइट, तो हमारे वेल विशर जो हमारे लिए अच्छा है। यदि हमारे लिए कड़वी दवाई अच्छी है तो भगवान हमें क्या देते हैं, हाँ कड़वी दवाई देते हैं। इस प्रकार से कौन प्रार्थना कर रहा है, हनुमान जी प्रार्थना कर रहे। मैंने तो बहुत पेज लिख के आया था, तो हनुमान जी राम जी को इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो अभी समय बहुत कम है,
तो बिफोर एंडिंग हम राम जी के कुछ मैं शॉर्ट में राम जी के बारे में 2 बातें बता देता हूँ और राम जी के जन्म के बारे में 5 मिनट्स में वी विल एंड, ओके, सिंस टाइम इज वेरी लेस। तो तुलसीदास जी के बारे में बता देता हूँ। तो तुलसीदास जी है, उन्होंने मतलब अवधी भाषा में, लोक भाषा में उन्होंने रामायण लिखा। तो रामायण कैसे स्टार्ट हुआ है? तो वाल्मीकि जी के मन में, वाल्मीकि जी के हृदय में 16 क्वालिटी आए। हाँ, कितने क्वालिटीज आए? 16 अच्छे क्वालिटीज आए। और वो सोच रहे कि ये अच्छे क्वालिटीज एक व्यक्ति में हो तो उसके जीवन के बारे में लिखूंगा। तो वो ध्यान करने लग गए। तो फिर नारद मुनि जी आ गए। नारद मुनि जी ने बताया कि राम जी में ये 16 क्वालिटी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसे तो फिर राम वो जंगल में जा रहे थे और संध्या वंदन करने के लिए। तो एक हंस को किसी शिकारी ने तीर से मारा। हंस दोनों 2 हंस संग कर रहे थे, उस समय मारा। तो उन्होंने श्राप दिया। कौन श्राप दिया? वाल्मीकि जी ने। और वो श्राप एक काव्य के रूप में, एक पोएट्री के रूप में हो गए। एंड उन्होंने सोचा कि अरे मेरे मुंह से पोएट्री निकल रहा है। दैट वाज द फर्स्ट पोएट्री, रामायण की वो फर्स्ट लाइन है। दैट इज द फर्स्ट, पृथ्वी लोक की, ये भारतवर्ष की फर्स्ट पोएट्री है। और फिर ब्रह्मा जी ने आके बोला कि इस पोएट्री को कंटिन्यू, ये काव्य को आप कंटिन्यू करो, राइट। एंड दैट, और आप राम जी की गुणगान, जो भविष्य में राम जी आएंगे, भगवान राम जी के रूप लेंगे, उस राम जी की गुणगान करो। तो वाल्मीकि जी जो 16 क्वालिटीज ढूंढ रहे थे, वो है गुणवान, और वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, और सत्य वाक्य, दृढ़ वाक्य, और चरित्र युक्त, राइट। तो सारे क्वालिटीज कहां से आते हैं? भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान को जो फूल की श्रृंगार करते हैं, तो भगवान बहुत सुंदर है। भगवान को फूल की श्रृंगार करने से फूल की शोभा बढ़ती है। तो क्वालिटीज की शोभा बढ़ती है जब राम जी उस क्वालिटीज को धारण करते हैं, राइट। और वीर्यवान, कभी राम जी ने अपने युद्ध में पीछे नहीं हटे, राइट। और धर्मज्ञ, धर्म का 100% उन्होंने पालन किया। और कृतज्ञ, राम जी को जिन लोगों ने हेल्प किया। राम जी पेड़ के नीचे बैठते थे और सारे वानर उनके ऊपर बैठते थे पेड़ के, और उनकी बोर्ड मीटिंग होती थी, तो वानर कहां बैठते थे? राम जी कृतज्ञ है कि इन वानरों ने मुझे हेल्प किया, तो बोले हम आपको माखन खिलाएंगे, पर दूसरी लीला में खिलाएंगे। तो कृष्ण लीला में सारे वानरों को राम जी ने माखन खिलाया, राइट। और हमेशा धर्म के पालन करते। सत्यवाक, कैसा बोलना चाहिए? हमें सत्यम हितम प्रियम, हमें इस प्रकार से बोलना चाहिए। और चरित्र युक्त, सारे सद्गुणों से भगवान राम जी युक्त है। और सर्वभूत हिते, सबका शुभ चिंतक। राम जी के राज्य में किसी को भी प्यासा, भूखा, धन की कमी नहीं। और सशरीर के साथ सारे अयोध्यावासी नित्य साकेत चले गए। कुछ लोग सोचते कि हम भी उस समय त्रेता युग में होते तो हमारा भी उद्धार हो जाता था। तो जितने लोग इस भारतवर्ष में थे, उन सब लोग अपने शरीर के साथ भगवान के नित्य धाम चले गए। भगवान सर्वभूत हिते रतन। और विद्वान, बहुत कम समय में सारे ज्ञान को राम जी ने प्राप्त कर दिया, राइट। और सामर्थ्य, राइट। वो सामर्थ्य क्या है? जो आप धर्म को पालन कर सकते हैं, वही असली सामर्थ्य है। नहीं तो आप कमजोर, धन होने से भी आप कमजोर व्यक्ति हो कि आप सुबह मंगलारती नहीं उठते, तो राइट। और प्रिया दर्शन, देखने से ही राम जी क्यों जंगल में जाके चल रहे थे? ताकि उनके दर्शन मात्र से सारे ऋषि मुनियों का तपस्या पूरा हो गया। आप ओम करके तपस्या करो, कितने दिन तक करोगे? पर राम जी आके उनकी तपस्या पूरी कर दिए। राम जी जंगल में गए। चैतन्य महाप्रभु जी कितना वर्ष? 12 वर्ष साउथ इंडिया यात्रा किए महाप्रभु ने, राइट। तो महाप्रभु और कृष्ण और भगवान क्यों आते? कि उनके दर्शन मात्र पवित्र करते, दर्शन मात्र से जीवों का भगवान उद्धार करते हैं। और आत्मवान, राइट, सेल्फ कंपोज, हर स्थिति में सामान्य रहना। और जिता क्रोध, कभी राम जी ने क्रोध नहीं किया। एक बार एक क्रोध किया समुद्र के
और एक बार रावण के ऊपर क्रोध किया, बट राम जी ने किसी परिकर के ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। और द्युतिमती, राइट, उनके अंदर तेज है। कभी भी हम साधना करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो जाते हैं, पर हम आजकल देखते हैं लोग डिप्रेशन में रहते हैं, मैं बहुत सैड हूँ और मैं सुसाइड करूंगा। हाल ही में एक जन मेरे जान पहचान के व्यक्ति ने सुसाइड कर दिया एंड मुझे फोन आया, मैं तो पूरा कैसे सुसाइड हो गया। लोग तो क्योंकि आप साधना नहीं करते हो, भगवान से नहीं जुड़े हुए हो, तो आपके अंदर माया, दुर्गा देवी की शक्ति, फिर दुर्गा देवी आपको दंड देगी, भगवान से नहीं जुड़ते हो तो। फिर द्युतिमान, राइट, फिर अंशयुक्त। आप भगवान राम जी का पास टाइम अभी हमने नहीं पढ़ा, कई और दिन हम पढ़ेंगे राम जी का लीला। तो राम जी का लीला पढ़ने से ईर्षा, कृष्णा बोलते हैं 2 जगह में, कृष्णा बोलते हैं कि ये गीता का ज्ञान उसे नहीं देना जो मुझसे ईर्षा करता है। और निर्मत्सरा नाम सतम, भागवतम भी उन लोगों के लिए नहीं है जो ईर्षा करते। तो हमारे मन में ईर्षा है, दूसरे के गाड़ी बंगला को देख के मेरे पास भी होना चाहिए। आप राम जी का लीला पढ़ेंगे तो फलश्रुति क्या है, हमारे अंदर में मात्सर्य, ईर्षा तुरंत चले जाएगा। और जो रावण को जलाते हैं, और क्यों इतना बड़ा रावण फिर गिर जाता है, तो वो ईर्षा जो है, जो अहंकार है, उसका दमन हम दशहरा के दिन करते हैं, राइट। और बियति देव, राइट, और देवता गण भी राम जी से डरते। भगवान कपिल देव जी बोलते हैं कि मेरे डर से ही इंद्र वर्षा करता है और मेरे डर से ही वायु चलता है, कपिल देव जी बोलते हैं। तो भगवान की आज्ञा सारे देवतागण पालन करते। तो ये 16 क्वालिटी वाल्मीकि जी ने राम जी के चरित्र में देखा, और ये 16 क्वालिटीज को ही लेकर पूरे रामायण का उन्होंने किया। ठीक है, और यू वांट टू एंड नाउ? ऐसे में तो बहुत ओके। तो आप राम लीला से 5 अच्छी चीज क्या सीखते हो? वी विल एंड दिस क्लास बाय जब तक बोल आपसे सुनेंगे हम, मेरे बोलने से अच्छा आप ही बोलेंगे। कुछ शिक्षाएं हैं जो हम राम लीला से सीखते हैं। सबसे मेन है कि कुसंग नहीं करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा राम जी को प्यार कौन करती थी? तीनों माताओं में कौशल्या। बट किसका संग किया कौशल्या ने? रील। हमारे हाथ में भी एक मंत्र है, तो हमारे रील का संग किया, राइट। ये रील और फोन एक छोटा छोटा मंत्र और रावण हम पॉकेट में रखते हैं। तो क्या हो रहा है, हमारे जीवन में भी कुसंग हो रहा है, हमारे जीवन में कुसंग हो रहा है। और जिसको हम सबसे अधिक प्यार करते थे, भगवान को, आपके सबसे नजदीक कौन है? परमात्मा रूप से भगवान बैठे। आत्मा के सबसे नजदीक कौन है? पर अभी सबसे दूर भी वही है। क्यों? क्योंकि हम कुसंग कर रहे हैं। सबसे पहले शिक्षा है कि सबसे नजदीक हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबसे नजदीक आपके भगवान ही बैठे हुए। एक ही पेड़ में 2 जन बैठे, एक आप बैठे हो और उसी पेड़ में भगवान बैठे। पर आपको भगवान इतना दूर हो गया क्योंकि हम अपने माया का संग कर रहे हो। और फिर झपटिया धरे, फिर दुर्गा देवी तो 10 हाथ से आपको झापड़ मारेगी, कभी इधर मार रही, कभी वो लॉकडाउन हो जाएगा, कभी लड़ाई हो जाएगा। आजकल चल रहा है लड़ाई। हाँ, तो आपको, क्योंकि भगवान का आपको खाली टर्न योर फेस टुवर्ड्स कृष्णा, राम जी की तरफ आपका चेहरा दिखाना है बस। सुबह उठ के राम जी को, सबसे नजदीक राम जी है, राइट। तो ये एक है। और त्याग की भावना, राम जी मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्य ताम तितिक्षस्व भारत, राइट। तो ठंडी गर्मी सुख दुख मान अपमान जय पराजय ये फिक्स है। किसी को मत बोलो तेरे कारण ऐसा हो गया, हाँ अभी तुम चले जाओ मेरे घर से, उसका कोई कारण नहीं। डोंट हेट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। जो आपके कर्म जिसके माध्यम से आ रहा है उसका कोई दोष नहीं है, वो खाली माध्यम है। आपका जो सुख दुख ठंडी गर्मी मान अपमान जय पराजय वो फिक्स है, उसका बदलने की भी कोशिश मत करो। तो राम जी को एक दिन पहले बोला गया आप राजा बनोगे, राम जी प्रसन्न नहीं हुए। दूसरे दिन बोला गया कि आप जंगल जाओगे, राम जी दुखी नहीं हुए। इस तरह से समभावना
हमारे जीवन में होना चाहिए, राइट। ये हम रामायण से सीखते हैं, राइट। और इतने सारे राक्षस हमारे मन में बैठे। पहले जमाने में एक राक्षस होता था, हिरण्यकशिपु, फिर बाद में हर गली में हर एरिया में एक राक्षस, रावण साउथ में और नॉर्थ में उसका एजेंट भेज देते थे, हाँ, ताड़का। फिर द्वापर युग में क्या हो गया, एरिया एरिया में राक्षस, एक जगह में दुर्योधन है, एक जगह में शिशुपाल है, एक जगह में मगध, हाँ, मगध में जरासंध है। अभी राक्षस कहाँ है? हाँ, हमारे जेब में राक्षस बैठा हुआ है, राइट। नाउ इट इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट। पहले राक्षस एक दो था, तो राम जी आके अवतार लेके, अभी कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अभी भगवान कैसे आए? हरिनाम के रूप में अवतार लिए। तो आपको रोज इन राक्षसों को क्या करना है? वध करना है। अभी मैंने बोल दिया कुछ, अभी आप बताएंगे। आप रामायण से एक माताजी, एक प्रभु जी और एक दो तीन लोग बताइए, आप रामायण से क्या शिक्षा सीखते हैं जो आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए? बताइए माताजी। मेरे पास तो बहुत सारे लिखा हुआ है, पर आप बताओ, आप रामायण देख के क्या सीखते हैं? जब राम जी जंगल चले गए थे, जैसा राम जी ने तपस्या किया वैसा ही भरत महाराज ने तपस्या किया। जो गोबर में गाय खाती है, क्या खाती गाय? जौ खाती है, और जौ का छिलका गोबर में आता है, और वो गोबर के छिलका को गोबर से निकाल के, जौ का छिलका को निकाल के गौमूत्र में उबाल के 14 वर्ष भरत जी ने ग्रहण किया। ओके, और आप क्या सीखते हैं रामायण से? आप बताइए। हाँ, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हाँ, प्राण जाए वचन ना जाए, एक बहुत रॉन्ग सिस्टम है जो बोला था। अभी कोई गुंडा आ जाएगा, बोलेंगे इस्कॉन का मंदिर कहाँ है, तो बोले इस्कॉन का मंदिर उधर है, इधर। तो विदेशों में कभी कभी मंदिरों में जाली लगा देते हैं, क्योंकि वहां केनिया वगैरह में भगवान के विग्रहों को भी लेने की कोशिश। जो अनुकूल है ना कृष्णास अनुशीलनम, जो कृष्ण के लिए अच्छा है, कृष्ण भावना भक्ति और प्रचार के लिए अच्छा है, वो हमें स्वीकार करना है। और जो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, वो हमें, प्रभुपाद जी ने गए अमेरिका में, तो एक ही फ्रिज में मांस भी रखा था और उनका प्रसाद भी उसी फ्रिज में रखा था। हम ये नहीं कर सकते, पर प्रभुपाद जी ने ऐसा किया। तो जो अनुकूल है कृष्ण के लिए वो हमें स्वीकारना है, और जो प्रतिकूल है हमें उसे वर्ज त्याग करना है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए झूठ कौन बोला? युधिष्ठिर महाराज ने। और युधिष्ठिर महाराज को दंड क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने लेट बोला। कृष्ण ने बोला बोलो झूठ, और तुरंत झूठ बोलना चाहिए था, बट युधिष्ठिर महाराज ने झूठ लेट बोला, तो युधिष्ठिर महाराज का पुण्य कम हो गया। इसीलिए कम नहीं हुआ कि उन्होंने झूठ बोला, पर इसीलिए कम हुआ कि उन्होंने लेट बोला। ओके, और आप सब रामायण से क्या सीखते हैं? हाँ, आपका एक था पॉइंट। भगवान आनंद घन का जो सच्चित आनंद का वर्णन होता है, हाँ, तो वो पूरा आनंद घन भगवान रामचंद्र है। हाँ, भगवान आनंद घन है। हमारा शरीर 7 धातु से बनाया गया है, ब्लड से, बोन से, स्किन से। भगवान एक मैंगो का सीजन आ रहा है, मैंगो में छिलका भी ना हो और बीज भी ना हो, खाली मैंगो ही मैंगो हो, तो ऐसा है भगवान। हाँ, ऐसे भगवान है, खाली आनंद स्वरूप है भगवान। हाँ, और कोई माता जी बताइए। माता जी, एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? आप रामायण से क्या सीखते हैं? मैं लास्ट में एक पॉइंट बोल के फिर एंड करते हैं। राम जी के चरित्र को अपनाना चाहिए, जैसे उन्होंने बेटे के हाँ, किया। हाँ, एक चरित्र बताओ क्या आपको अच्छा लगता है? बेटे, कैसा बेटा होना चाहिए? आपका बेटा ऐसा होना चाहिए कि सदैव आपकी सेवा करे, नौकरी में ना जाए, अमेरिका भी ना जाए, इधर ही रहे। आजकल ये बहुत बड़ा समस्या है, माता पिता की सेवा नहीं करते, विदेश चले जाते हैं, माता पिता यहाँ अकेले रहते हैं। बहुत बड़ी ये एक समस्या है आज के जमाने में। तो भगवान 4 रूप में रहते हमेशा, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो राम जी का जब भी जन्म के बारे में 2 मिनट में बोल के एंड करते, तो रोमहर्ष करके एक ऋषि थे, और उनका विवाह हुआ शांता, जो राम जी के बहन के साथ। और श्रृंगी ऋषि रोमहर्ष, दशरथ महाराज ने अपनी बेटी शांता को रोमहर्ष राजा को दे दिए थे, राइट। तो उनका विवाह हुआ किसके साथ हुआ? शांता, राम जी के श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने जीवन में कभी कोई स्त्री को देखा भी नहीं था, और नॉट ओनली स्त्री, मतलब मनुष्य स्त्री को,
बट कीट पतंगों में भी उन्होंने उनके उनके पिताजी ने ऐसा मंत्र डाल दिया था कि वहां कोई फीमेल था ही नहीं उनके पूरे कुटिया में। और जब भी वो रोमहर्ष रोमहर्ष राजा के राज्य में आए तो बहुत समय से अकाल चल रहा था, पर उनकी तेज के कारण वर्षा हो गई और फिर उनका विवाह हुआ और वो वहां के राजा बन गए। अभी दशरथ महाराज को संतान नहीं हो रहे थे, तो उनकी यज्ञ के लिए वशिष्ठ मुनि ने बोला कि यदि ये श्रृंगी ऋषि यदि यज्ञ करेंगे तो श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए यज्ञ में, और उन्होंने पायसम खीर दिया, और खीर को कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। आधा पार्ट सुमित्रा माता को दिया, नहीं कौशल्या को दिया, एंड 1/4 एंड 1/8, राइट। आधा का आधा वाला पार्ट से लक्ष्मण जी हुए और उसके 2 पार्ट से आधा वाले पार्ट से भरत जी हुए और उसके 2 पार्ट से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए, राइट। तो राम जी है वो वासुदेव तत्व है, लक्ष्मण जी है वो संकर्षण तत्व है, और जो भरत जी है वो प्रद्युम्न तत्व है, और शत्रुघ्न है वो अनिरुद्ध तत्व है। तो भगवान 4 रूप में प्रकट हुए, और एक पुराण में लिखा है, प्रभुपाद जी ने कोट किया है कि शंख चक्र, राइट, और शेष और भगवान विष्णु। भगवान विष्णु राम जी के रूप में आए, और शेष लक्ष्मण जी के रूप में आए, और शंख और चक्र भरत और शत्रुघ्न के रूप में। तो भगवान अकेले नहीं रहते। आप कोई पेंटिंग देखते हैं, तो कोई भी पेंटिंग देखो, यहाँ कृष्ण अकेले हैं। कृष्ण हमेशा अपने परिकर, क्या कहते हैं हम, एसोसिएट्स, परिकर के साथ रहते हैं। तो भगवान जब भी आते हैं तो सारे देवतागण बानर के रूप में आए, राइट। शिव जी के अंश के रूप में हनुमान जी आए, राइट। और ऐसे सारे विश्वकर्मा के बेटे नील के रूप में आए। तो सारे देवतागण और सारे जब भी आप हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, कृष्ण शब्द कहेंगे, तो उसी समय सारे भगवान के परिकर वहां पे प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान बोलते मैं गोलोक में नहीं निवास करता, वैकुंठ में नहीं निवास करता हूँ, योगियों के हृदय में नहीं, पर मैं कहाँ निवास करता हूँ? जहां मेरा कीर्तन संकीर्तन होता है। तो आप सदैव राम जी को अपने जीवन में उतारना है। सारे परिकर, सीता देवी साक्षात महालक्ष्मी जिनसे प्रकट होती है, सीता देवी आपके घर पे विराजमान रहेगी जब आप राम जी का कीर्तन करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।